Hello everyone, this is Jagjit Singh from PA Legal Classes. Very good evening to all. सत श्री अकाल। तो सबसे पहले माफ़ी चाहते हैं, 2-3 दिन जो है क्लासेस नहीं हो सके ड्यू टू फैमिली रीजंस। फैमिली में कुछ इश्यूज थे, डेथ हुई थी, तो उसके कारण जो है 2-3 दिन क्लासेस नहीं हो सकी। तो आज से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारा सेक्शन 100 था उसके बारे में बात की थी कि जो सेक्शन 100 है, सेक्शन 101 है, उसके ऊपर बात की थी। ठीक है जी। तो आज उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कैसे जो सेक्शन 100 है उसे 101 के साथ पढ़ना है। एक बार उसे थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं सो दैट कि हमारी कनेक्टिविटी बने, फिर उसके आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था डूइंग एन एक्ट विद अटेंशन। सबसे पॉइंट हमने ये पहला पॉइंट लिया था, एंड अटेंशन कॉजिंग डेथ। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। विद अटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ, ये हमारा सेकेंड पार्ट था। और उसके बाद था ये थर्ड पार्ट था, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली टू बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। तो ये हमारा थर्ड पार्ट इसमें था। अब हमने पढ़ना कैसे है, हमने आपको एक चार्ट के थ्रू भी बताया था। जो सेक्शन हमारा 100 है कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 101 मर्डर है। पढ़ना कैसे है, जो सेक्शन 100 का हमने अभी फर्स्ट पॉइंट दिया, इसे फर्स्ट पॉइंट के साथ पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये देखिए, सेम है लैंग्वेज। डेथ इज कॉज्ड डन अटेंशन कॉजिंग डेथ। ठीक है, ये तो आपने पहले पढ़ना है। उसके बाद जो 100 का सेकंड है, इसको भी आपने सेकंड के साथ पढ़ना है, जो सेक्शन 101 है। आप देखिए सेम होगा इसमें भी। इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इंटेंशन, क्या करने की, जहां पर भी बॉडली इंजरी है, लेकिन इसके साथ कुछ एडिशनल चीजें ऐड की गई हैं। ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या है। देन उसके बाद देखिए जहां पर भी सेम वर्डिंग यूज की है, अटेंशन टू कॉजिंग बॉडली इंजरी। तो कहने का मतलब क्या है, जो 100 का सेकंड है उसके साथ 101 का सेकंड है, 3 पढ़ा जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ एडिशनल चीजें दी गई है, दैट इज बॉडली इंजरी अटेंडेड टू अफ्लिक्ट सफिशिएंट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। ये क्या है इसके बारे में आगे करते हैं। एंड देन इसके में जो हमारा थर्ड पॉइंट हमने किया था नॉलेज। तो जहां पर भी जो थर्ड पॉइंट है मीन्स कि जहां पर फोर्थ बनेगा डी क्लॉज है, जहां पर भी क्या है नोज, नोज मीन्स की नॉलेज है। लेकिन जहां पर भी 3 एडिशनल चीजें हैं, इमिनेटली, डेंजर्स, प्रोबेबिलिटी एंड उसके साथ साथ विदाउट एनी एक्सक्यूज। ठीक है, ये क्या चीजें रहेंगी, ये आगे करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 100 का फर्स्ट है वो 101 मर्डर के फर्स्ट के साथ चलेगा, जो 100 का सेकंड है वो 101 के सेकंड एंड थर्ड के साथ चलेगा, एंड जो 100 का थर्ड है वो 101 के फोर्थ के साथ चलेगा। तो मेरे को उम्मीद है आपको एक कनेक्टिविटी पता चल गया होगा कि कैसे हमने जो सेक्शन 100 एंड 101 करना है। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था, लेकिन स्टिल 2-3 दिन के बाद कर रहे हैं, तो थोड़ा आपका रिकॉल भी हो जाएगा और हमारी एक कनेक्टिविटी भी बन जाएगी, सो डैट कि हम उस कनेक्टिविटी के साथ चलते जाएं। इसलिए ये जो थोड़ा सा मैंने आपको करवाया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें वर्ड क्या है, हूएवर। आगे वर्ड क्या है, हूएवर। हूएवर कौन आएगा, अक्यूज्ड। हूएवर कौन है, अक्यूज्ड। अब अक्यूज्ड कौन हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, मेजर हो सकता है एंड माइनर हो सकता है। आई नो आपके माइंड में ये चीज़ माइनर को लेके आएगी कि सर अगर माइनर है वो 7 साल से नीचे है तो वो डोली कपैक्स में आ जाएगा। देखिए वो जर्नल एक्सेप्शन है, वो बात की बातें हैं। अक्यूज मीन्स है, अक्यूज मीन्स कि जो जहां पर वर्डिंग दी गई है ना, हूएवर अक्यूज, जहां पर मेल फीमेल मेजर माइनर सब कुछ आएगा, वो बात की बात है। जर्नल एक्सेप्शन में वो फॉल करता है या स्पेशल एक्सेप्शन में फॉल करता है। मेरे को उम्मीद है आपको जर्नल एंड स्पेशल एक्सेप्शन के बारे में पता होगा। थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता देता हूं। जो जर्नल एक्सेप्शन है जिसका फुल फ्लैज चैप्टर दिया गया है, दैट इज चैप्टर नंबर 3। ठीक है, सेक्शन 40 to 44।
अगर जहां पर आपका केस फॉल करेगा तो वहां पर तब आपको क्या है, टोटली आपकी लाइबिलिटी से आप बच जाते हो। लाइबिलिटी समझ रहे हो, किसी प्रकार की आपको पनिशमेंट नहीं होती, टोटली आप लाइबिलिटी से जो है बच जाते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप स्पेशल एक्सेप्शन में आते हो तो तब आपकी जो पनिशमेंट है, जो आपकी लाइबिलिटी है, थोड़ी कम होती है, आप बचते नहीं हो। स्पेशल एक्सेप्शन क्या होती है, ये देखिए, जो सेक्शन के साथ अटैच की गई होती है, जैसे ये देखना जे वाली सेक्शन 101 के साथ जे 5 एक्सेप्शन अटैच हैं, ये 5 एक्सेप्शंस अटैच हैं। जो सेक्शन के साथ एक्सेप्शन अटैच होती है उसे स्पेशल एक्सेप्शन बोला जाता है। उसका मतलब होता है कि आप लाइबिलिटी से नहीं बचते, आपकी लाइबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर मेन लैंग्वेज में आपको 10 साल की सज़ा प्रोवाइड की गई है, बताई गई है, तो उस एक्सेप्शन में आपको 7 साल की हो जाएगी, लेकिन लाइबिलिटी से आप बचोगे नहीं। बट ऑन द अदर हैंड कि जो जर्नल एक्सेप्शन है वहां पर आप टोटली फ्री होते हो, लाइबिलिटी से बच जाते हो। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आया होगा। देन आगे कॉजेस डेथ, ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 6, मैंने पहले भी आपको बताया था कि देयर मस्ट बी डेथ। डेथ जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर डेथ नहीं होती तो फिर वो ना तो 100 का केस बनेगा, ना 101 का केस बनेगा। ठीक है, ना वो 100 का केस बनेगा, ना फिर वो 101 का केस बनेगा। बाय डूइंग एन एक्ट अटेंशन, अब ये फर्स्ट पॉइंट है। हमने एक सेक्शन किया था, सेक्शन 106, कि जहां पर आपको बताया था कि जो चीज नॉट अमाउंट कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंट कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 106 देखिए जी, नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। वहां पर इसलिए ये चीज लिखी गई थी, डेथ तो वहां पर भी थी, डेथ तो वहां पर भी थी, डेथ यहां पर भी है, लेकिन वहां पर वो चीज क्यों लिखी गई थी, क्योंकि वहां पर अटेंशन एंड नॉलेज नहीं थी। वहां पर अटेंशन एंड नॉलेज नहीं थी। अगर वहां पर भी अटेंशन एंड नॉलेज है तब तो वो केस कल्पेबल होमिसाइड का ही बन जाता, सेक्शन 106 में जाता ही नहीं। सो सबसे पहले क्या है, अटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अटेंशन, अटेंशन, अब अटेंशन क्या है, अटेंशन है गिल्टी माइंड। अटेंशन क्या है, गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड। अब ध्यान से चीज सुनना आप, अगर आप जहां पर अटेंशन प्रूव कर देते हो, अटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ कहां पर, सेक्शन 100 में, तो ये चीज ऑटोमेटिकली सेक्शन 101 में ए क्लॉज में प्रूव हो जाएगी, क्योंकि जहां पर भी क्या है, अटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अगर आप ये चीज प्रूव कर दोगे सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड में फर्स्ट पॉइंट, तो ये जो चीज है ना, ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी सेक्शन 101 में, सेक्शन 101 में ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। वो कैसे, अब माइंड में ये भी आएगा ना कि अगर हम सेक्शन 100 की प्रूव करते हैं 101 में कैसे प्रूव हो जाएगी। सबसे पहले हमने किया ना, ये सेम चलेगी क्योंकि लैंग्वेज सेम है, एक बात। अब बात करते हैं प्रूफ की। ये देखिए, इस चीज को छोड़ दीजिए, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। जो कल्पेबल होमिसाइड है यही मर्डर होगा। कहने का मतलब क्या है, एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड, मीन्स कि हर मर्डर कल्पेबल होमिसाइड तो होगा, लेकिन एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। चीजों को क्लैरिटी आ रही है, समझ रहे हो ना कैसे काम कर रही है ये चीजें, कैसे ये दोनों सेक्शंस काम कर रहे हैं, कैसे दोनों की बहुत सेम थिन सी डिफरेंस में लैंग्वेज है। कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड होगा, उसके बाद मर्डर आएगा। तो कहने का मतलब अगर ये चीज है, मर्डर है,
तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा ही होगा। लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है कि अगर वो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर भी होगा। मीन्स कि ये चीज है तो ये चीज कन्फर्म है कि कल्पेबल होमिसाइड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल्पेबल होमिसाइड है तो वो मर्डर भी होगा। अब ये कैसे हमें पता चला? अब ये कैसे हमें पता चला? इसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड होता है, उसके आगे मर्डर बनता है, इसलिए ये लाइन लिखी गई है कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। अब कारण सुनिए, ये जो अटेंशन है ना गिल्टी माइंड, इसमें जो डिग्री ऑफ गिल्टी माइंड गिल्ट की रहती है लेस रहती है। जहां पर जो गिल्टी माइंड है ना वो लेस रहता है, कम होती है, और लेकिन जहां पर जो गिल्ट माइंड है हाई लेवल का रहता है। जहां पर जो गिल्ट माइंड रहता है हाई लेवल का रहता है। तो अगर मान लीजिए कल्पेबल होमिसाइड है, लेस ग्रेव है, जहां मान लीजिए उसकी लेस डिग्री है, लेकिन जब ट्रायल चला, ट्रायल में पता चला कि ये कोई लेस ग्रेव नहीं है, जहां पर कोई लेस गिल्टी माइंड नहीं है, जहां पर तो बहुत नेक्स्ट लेवल का गिल्टी माइंड किया गया है, तो वो केस क्या बन जाएगा? मर्डर। वो केस क्या बन जाएगा? मर्डर। मीन्स कि जहां से जहां तक जो है वो प्रूव हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस कल्पेबल होमिसाइड का मर्डर हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मर्डर का हर केस कल्पेबल होमिसाइड जरूर है। क्यों? क्योंकि पहले कल्पेबल होमिसाइड बनता है, बाद में मर्डर होगा। तो अगर मान लीजिए वहां पर हाई डिग्री गिल्टी माइंड है तो इसका मतलब क्या है? कल्पेबल होमिसाइड तो वो है ही, मर्डर भी है। समझे इस चीज को? समझ गए इस चीज को? चलो आगे एग्जांपल्स करते हैं इसकी एक दो। मान लीजिए ए है और बी है। ए क्या करता है? शार्प वेपन के साथ बी के वाइटल पार्ट पर अटैक करता है। वाइटल पार्ट समझ रहे हो ना? लास्ट लेक्चर में हमने किया था हेड, ब्रेन, हार्ट, समझ रहे हो ना? मीन्स की बॉडी का ये हिस्सा जहां पर अटैक करता है विद आयरन रॉड से करता है। शार्प, मान लीजिए शार्प वेपन है, स्वॉर्ड है, उसके साथ करता है। नाइफ जो है बहुत शार्प है, उसके साथ करता है। ठीक है जी? तो वो क्या है? इस चीज को हमने नहीं बोलना कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। जो मर्डर है वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कल्पेबल होमिसाइड भी आगे मर्डर बनेगा, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा ईच और एवरी केस एंड फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस। इसलिए ये बोला जाता है जो अटेंशन है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इसलिए ये बोला जाता है ये जो अटेंशन है ना ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्यों है? कि ये डिपेंड करता है एवरी केस के ऊपर। अगर वहां पर मान लीजिए जो अटेंशन गिल्टी माइंड हाई लेवल का है वो मर्डर बन जाएगा, अगर वहां पर गिल्ट माइंड कम है तो वो कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा। अब समझ आया कि इन दोनों सेक्शंस में डिफरेंस क्या है? अब समझ में आया कि इन दोनों सेक्शंस में एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या है? ठीक है जी? समझ गए जहां तक? अब चलते हैं, हमारा जो सेकंड क्लॉज है उसके ऊपर चलते हैं। बस प्लीज 1 सेकंड का टाइम देना जी। अब चलते हैं, हमारा जो सेकंड क्लॉज है उसके ऊपर चलते हैं। चलिए, अब हमने जो सेकंड क्लॉज का मार्क किया था दैट इज विद अटेंशन। विद अटेंशन क्या करना है? कॉजिंग सच बॉडली इंजरी। जहां पर क्या करना है? बॉडली इंजरी करनी है, मीन्स की बॉडी को अफेक्ट करना है। बॉडी को क्या करना है? अफेक्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें दो चीजें आएंगी। एक तो आएंगी अटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी, ये BI बॉडली इंजरी है। ठीक है? एंड इसके साथ साथ प्लस
ये जो अटेंशन है बॉडली इंजरी की, इसके साथ क्या करना है, लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली टू कॉज डेथ, कि मीन्स की अटेंशन तो ये है कि हमने बॉडली इंजरी करनी है, लेकिन लाइकली टू उससे क्या हो जाती है, डेथ हो सकती है, उससे क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है। अब आगे चलते हैं, जहां पर क्या है, जहां पर आपको 3 चीजें मिलेगी, डेथ इज कॉज डन विद अटेंशन। सबसे पहले इसमें क्या है, कॉज इज बॉडली इंजरी किसकी करनी है, ठीक है, ये सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये फर्स्ट पॉइंट है इसमें, बॉडली इंजरी। सबसे पहले क्या करनी है, बॉडली इंजरी, वहां पर भी क्या थी, बॉडली इंजरी थी, लेकिन इसमें सेकंड पॉइंट है ऑफेंडर नोज। ऑफेंडर नोज का मतलब है ऑफेंडर को इस चीज के बारे में नॉलेज थी, किस चीज के बारे में, कि अगर मैं उस पर्सन को इंजरी करूंगा उसकी क्या हो सकती है, लाइकली टू बी कॉज डेथ ऑफ पर्सन, तो उसकी क्या हो सकती है, लाइकली टू बी कॉज डेथ, तो उसकी क्या हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। तो जहां पर हमारे लिए वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, बॉडली इंजरी, जो जहां पर है, जहां पर 2 चीजों पर ध्यान दिया गया है, अटेंशन थी बॉडली इंजरी करना, उसके चलते डेथ हो सकती है, लेकिन जहां पर ऑफेंडर को इस चीज के बारे में पता नहीं है कि डेथ होगी या नहीं होगी। मान लीजिए ए है, ए बी के क्या है, मान लीजिए आर्म्स के ऊपर बहुत मान लीजिए शार्प वेपन के साथ, स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है, उसके साथ मान लीजिए इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो गया कि बी की डेथ होगी। अब ए को इस चीज के बारे में नहीं पता था कि बी की डेथ ही हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड इसमें क्या है, ए बी के क्या करता है, लेग्स के ऊपर अटैक करता है, लेग्स के ऊपर अटैक करता है, जिसके कारण जो बी है, बी को ये पता है कि अगर कहीं से जो किसी ऐसे पार्ट के ऊपर अटैक हो गया तो बी की डेथ हो सकती है। इसके बारे में ए को पता था, इसके बारे में ए को पता था, तो वही जहां पर चीज बताई गई है, दैट इज जहां पर ऑफेंडर को नॉलेज होनी चाहिए, मीन्स की सेक्शन 100 एंड 101 में डिफरेंसेस क्या है, ऑफेंडर नॉलेज। सेक्शन 100 में ऑफेंडर को नॉलेज नहीं थी, इसके बारे में नहीं पता था कि जो मैंने इंजरी की है इससे डेथ ही होगी, लग रहा है कि हो जाएगी लेकिन पता नहीं है। लेकिन जहां पर जो बॉडली इंजरी की है, जहां पर ऑफेंडर को पता है कि सामने वाले की डेथ होगी, जहां पर क्या है, डेथ होगी, तो वर्ड क्या है, द वर्ड बॉडली इंजरी विच मीन्स इज एक्सक्लूड करता है द इंजरी। इसमें क्या है, इंजरी रेपुटेशन माइंड प्रॉपर्टी, मीन्स कि जहां पर जो इंजरी की बात की गई है, जहां पर इंजरी जो है वो रेपुटेशन माइंड प्रॉपर्टी की नहीं है, जहां पर जो इंजरी की बात की गई है वो बॉडी की गई है। अगर आप इंजरी की डेफिनेशन देखोगे ना, अगर आप इंजरी की डेफिनेशन देखोगे तो वहां पर जो डेफिनेशन दी गई है वो डेफिनेशन में प्रॉपर्टी का भी जिक्र है, रेपुटेशन का भी जिक्र है और माइंड का भी जिक्र है, लेकिन जहां पर जो दिया गया है, जहां पर जो है बॉडी की इंजरी की बात की है, जहां पर जो है ना वो बॉडी की इंजरी की बात की है। आगे जहां पर क्या होना चाहिए, अब वाइटल पार्ट, वाइटल पार्ट, अब मान लीजिए आप क्या है, वाइटल पार्ट के ऊपर अटैक करोगे तो ऑब्वियसली बात है डेथ होगी। अब मान लीजिए ए है, बी के मान लीजिए हेड के ऊपर अटैक करता है वाइटल पार्ट, ऑब्वियसली बात है ए को पता है इस चीज के बारे में। अब ए है, ए बी के क्या करता है, हेड के ऊपर अटैक करता है, हेड के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है विद आयरन रॉड। आप बताइए केस कौन सा बनेगा, 100 का बनेगा, 101 का बनेगा, ये किसका बनेगा,
क्या 100 में ऐसा वो ए जो ऑफेंडर है ऐसा था कि उसे पता ही नहीं था कि मैं इतनी जोर दी सिर पर मारूंगा उसकी डेथ नहीं हो पाएगी। ये केस किसका बन जाएगा? 101 का, क्योंकि वाइटल पार्ट है। क्या है? वाइटल पार्ट है। अगर मान लीजिए नॉन वाइटल पार्ट है तब केस किसका बनेगा? तब केस सेक्शन 100 का बनेगा। तब जो केस है वो सेक्शन 100 का बनेगा। ठीक है जी। तो ये था हमारा यहाँ पर सेकंड पार्ट, जिसके बारे में ये लाइकली टू कॉज बॉडली इंजरी के बारे में जो बताया गया था। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट हमने सेक्शन 100 में कर लिया कि 100 में तो दो चीज़ें हैं। जो सेक्शन 100 है वहाँ पर तो दो चीज़ें हैं कि एक तो वहाँ पर क्या है, अटेंशन है बॉडली इंजरी की, सेकंड इज उससे डेथ हो सकती है। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके साथ हमने एक्सेप्शंस को डिस्कस करना है, तो ये चीज़ हम कल डिस्कस करेंगे और इसके साथ केस लॉस डिस्कस करेंगे। सो आज छोटा सा लेक्चर करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने जो एक टीपीए का लेक्चर है वो भी क्लासेस लगानी है। तो ये बाकी रेस्ट पार्ट जो है कल कवर करेंगे। लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताना, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। प्लीज 1 सेकंड।